वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। इंडिया की हिंदू को पाने की तैयार हो जाओगा। रामनवमी भारी सुरक्षा बल के संरक्षण में निकल तो गई और दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। कोर्ट की परमिशन लेकर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के लिए भारी सशस्त्र फोर्स का बंदोबस्त किया गया और तब भी अनेक विघ्न को पार करते हुए आखिरकार इस बार की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद बड़ी हर्षोल्लास के साथ देश भर में बैसाखी के जुलूस भी निकले। बैसाखी के जुलूस के लिए हमने देखा कोई खास पुलिस का विशेष बंदोबस्त नहीं था, जबकि हनुमान जी की शोभा यात्रा के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। खौफ के साए में अपने त्योहारों को मना लेने के लिए हम खुशी दर्शा सकते हैं लेकिन हर वर्ष कठिनतम होता जा रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर देश भर में बवाल मचा हुआ, बंगाल जल रहा, जबकि वहां ममता दीदी घोषणा कर चुकी हैं कि बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अब वो देश की संसद से पास हुए कानून को किस तरीके से रोकेंगी, कैसे नहीं वहां पास होने देंगी, ये एक अलग बात, अलग विषय है। लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता को ये कहा है, कम नहीं है, कि कानून को लागू नहीं होने देंगे। मुर्शिदाबाद धधक रहा है, हिंदुओं पर वैसा ही अत्याचार हो रहा है जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। कितने दुकानें जलाई गई या कितने घरों को जलाया गया या कितने वास्तव में हत्याएं हुई, इसकी तो रिपोर्ट लेकिन पिता पुत्र की और एक अन्य की मृत्यु की खबर मीडिया में आ चुकी है। वहां के लोग बता रहे हैं कि सरकार तमाशबीन बनी हुई है, जबकि माननीय गवर्नर साहब बार बार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सशस्त्र बल की संख्या बढ़ा दी जा रही है लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार हिंसा भड़क रही है, पुलिस पर भी, फोर्स पर भी वो लोग भारी पड़ रहे हैं। आखिरकार हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा है। वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से। जल टंकी पानी में बीज हुआ है, गुलाब बीज हुआ है। अगर हम पानी भी पीकर हम मर जाएंगे। जबकि वक्फ बोर्ड बिल पर कई याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में लग चुकी हैं, फिर भी सड़कों पर हंगामा क्यों बरपा है? हिंदुओं को टारगेट कर हमलों के कारण सैकड़ों हिंदू वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। इस सब के बावजूद भी लगातार आग लगाऊ भाषण हो रहे हैं, परंतु समाधान की जगह मामला और जटिल होता जा रहा है। देश भर के हिंदू अपने लाचार भाइयों के परिवारों पर हो रहे अत्याचारों को खामोशी से देख रहे हैं। क्या वाकई इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ देना होगा? आप देखिए ना क्या क्या जहरीले बयान दिए जा रहे हैं। इंडिया की हिंदू को पाने की तैयार हो जाओगा। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? और कोई कार्यवाही नहीं, प्रशासन हाथ बांधे बैठा है और सरकार के मुंह पर ताले लगे। जनता क्या करे, किसके भरोसे रहे? वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जानबूझकर गलत बयानी करने वालों के लिए
कानून में कोई रास्ता नहीं दिया गया हो? क्या आप कुछ भी बोल देंगे? बेशक लोगों को भड़काने के लिए वक्फ बिल को लेकर कुछ भी बयानबाजी कर देंगे। क्या हमारा कानून ऐसे मामले में खामोश हो जाता है? आखिर कितनी आगे जाएगा बेबसी का यह मार्ग? अपने ही देश में अपने घरों को छोड़ जाना, सम्मान बचाने के लिए जाने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? ताजी जानकारियां और भी भयानक हैं। क्या कोई इलाज नहीं? ऐसा ही चलेगा? पूछता है देश। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ रही, लेकिन सुई की नोक भर भी कहीं कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि जुमे की नमाज के बाद कहीं भी उपद्रव हो जाना आम बात है। इसे क्या कहेंगे आप? भाईचारे, सौहार्द या गंगा जमनी तहजीब का यह कौन सा पाठ है? हम सभी भारतीय हैं। भारतीयता का सम्मान बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व है। भारत को संभालिए। ये सब कुछ देखकर बहुत पीड़ा हो रही है। उन पर क्या गुजर रही होगी जिन लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ना पड़ रहा है? उनकी पीड़ा को एक महिला मुख्यमंत्री सरलता से समझ सकती है। केंद्रीय सरकार की ओर वो सब टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन उनके हालातों का हम अनुमान तो कर सकते ही हैं। बहुत हृदय की बहुत गहराई तक वो पीड़ा हमें हो रही है। ये वोटर वाणी का अंक उस सारी समस्याओं को लेकर आपके सामने है। जानकारी मिली है कि एक महिला जिसको अभी 4 दिन हुए थे, बच्चा हुआ था, अभी 4 दिन का बच्चा को लेकर उसे भी उन्हीं पलायन करने वालों में शामिल होना पड़ा। कैसे हालात बनते होंगे जब घर छोड़ के आदमी को जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अभी और ये कब तक चलेगा मालूम नहीं है, लेकिन जो बयानबाजी रोजाना बढ़ती जा रही है वो बहुत खतरनाक भविष्य की ओर ले जा रही है देश को। हमारे देश में संविधान है, कानून से देश चलता है, कानून का सम्मान सभी को करना चाहिए। वोटर वाणी के इस अंक में एक अपील भी हम सबके सामने कर रहे हैं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में ऐसे हालात ना पैदा हो। ये सबका देश है, हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी, सिखों का, ईसाइयों का, ये सभी भारतीयों का देश है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर सबने अपना नमन किया, तो ये सभी चीज एक साथ आई है। हमें भूलना नहीं चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, उनका संदेश, और यही टाइम जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको भी हमें याद करना चाहिए और उससे आगे निकल आए हैं हम। हमें शांति के साथ, कानून के साथ भविष्य की एक सही दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, देश को ले जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं अमन चैन कायम हो देश में। धन्यवाद, नमस्कार। वोटर वाणी का अगला अंक फिर किसी नए विषय के साथ आपके सम्मुख होगा। धन्यवाद, नमस्कार।